अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पॉलिसी मैटर्स में खुश आमदीद। नाजरीन, ये हमारी अपनी कंक्लूजन है कि जमहूरियत कहीं नहीं जा रही, जमहूरियत रहने को है। सवाल अलबत्ता ये है कि हुकूमत रहेगी या जाएगी। कल हमने देखा कि नवाज शरीफ साहब ने PMLN के जो कायद हैं, पहली मरतबा उन्होंने ये फरमाया कि अगर हुकूमत अपने तौर तरीके ठीक नहीं करेगी तो आईनी तरीके से गवर्नमेंट को हटाया जा सकता है। उससे पहले हमने देखा कि MQM के जो कायद हैं अल्ताफ हुसैन साहब, उन्होंने भी कहा इनकलाब आएगा और उन्होंने कुछ फौज की बात की। उसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि आज ही पिटीशन एक दायर हुई सुप्रीम कोर्ट में, ये कहा गया कि आर्मी को बुलाए सुप्रीम कोर्ट के हुकूमत अपने तौर तरीके ठीक करे। उसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट की अपनी स्टेटमेंट्स भी हैं। चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन कर सकता है कि अगर हुकूमत और हुकूमती इदारे अपने हद से तजावुज़ करें, यानी कि आईनी हद से। इन सब बातों का क्या मतलब है, क्या तरीका है कि हुकूमत को हटाया जा सके? ये सब बातें हैं। इन बातों का मतलब ये है कि हुकूमत जाने को है या कुछ और चीज़ है, या हुकूमत की जो अपनी कारकर्दगी है उसको छुपाने के लिए इस तरह की बातें की जा रही हैं। नाज़रीन, इस सब पर डिस्कशन करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर रजा आबिदी साहब। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में के सेनेटर हैं और प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी के एडवाइज़र हैं। उनके साथ तशरीफ रखते हैं जस्टिस तारिक महमूद साहब, फॉर्मर जज हैं बलूचिस्तान हाई कोर्ट के और फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन। उनके साथ तशरीफ रखते हैं सदीकुल फारूक साहब, PMLN के लीडर हैं, स्पोक्समैन हैं। और नाजरीन, लाहौर में हमें ज्वाइन किया है आसमा जहांगीर साहबा ने, लॉयर और ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट। आप लोगों का बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने का। वेलकम टू द प्रोग्राम। आसमा, आपसे शुरू करते हैं। ये बताइए कि नवाज शरीफ साहब को ये कहने की ज़रूरत क्यों पड़ी? उन्होंने हमेशा हुकूमत की तनकीद की है और उसकी जो कमियां हैं उस पर बात की, लेकिन ये पहली मरतबा उन्होंने कहा कि आईनी तरीके से हुकूमत को बदला जा सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब वफाकी हुकूमत के इदारे को सैलाब ज़दगान के हवाले से पंजाब के 11 अजला की फैमिलीज़ के पार्टिकुलर्स दिए जाएं कि इनके कार्ड बनाएं ताकि अकाउंट्स इनके खुलें और उनमें पैसे डाले जाएं और ये लोग जो है अपने घर ठीक करें, खाद बीज, अपना जो ज़रात है उसको ठीक करें, और नादरा जो है वो ताउन से इनकार कर दे, तो ये फिर एनफ इज़ एनफ वाली बात। क्योंकि इनफ इज़ इनफ के हुकूमत बदली जा सकती नहीं, यानी वो जो सपोर्ट जो इससे पहले हमेशा नवाज शरीफ साहब ने और हमारी पार्टी ने कहा कि जनाब कुछ भी हो जाए, हम ये चाहेंगे कि ये हुकूमत अपनी मैक्सिमम कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म ऑफ 5 इयर्स पूरी करे और हम इसको गिरने नहीं देंगे। गोया हमारे जो 90, 92, 95 वोट हैं वो हम इनको अगर कोई खतरा हुआ हम देंगे। लेकिन अब ये सूरत जब यहाँ तक मामला, मैंने अर्ज़ किया ना, जब यहाँ तक मामला पहुँच जाए, यानी गवर्नर राज लगा, डिस्क्वालिफिकेशनें हुई, मुआहदे टूटे, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल दरामद नहीं हुआ, आज सूरत हाल ये हुई कि वजीर ख़जाना कह रहे हैं कि हुकूमत के पास 2 महीने के बाद तनख्वाहें देने के लिए पैसा नहीं रहेगा। UNO जो है वो क्रेडिबिलिटी पर क्वेश्चन मार्क लगा दे पाकिस्तान में बैठ के UNO का रिप्रेजेंटेटिव, और फिर उसके बाद लोगों को साथ लेके चलने की बजाय सूबे के सैलाब ज़दगान के मामले पर भी अगर नहीं तो फिर हम सपोर्ट करेंगे। साहब, इनफ इज इनफ, PMLN ने अपनी पॉलिसी बदल ली अब से, यानी कि अब आप इस पर नहीं डिपेंड कर सकते कि तमाम वोट्स आपको मिले असेंबली में अगर कोई मूव हो हुकूमत के खिलाफ। देखें जी, जो जमहूरियत के लिए इनके बयानात हैं वो काबिल तहसीन है कि जमहूरियत हमेशा मजबूत रहनी चाहिए, इस पर हम सब मुत्तफ़िक़ हैं। जहाँ तक बयानात की ताल्लुक़ है तो एक अपोजिशन लीडर जो है वो ऐसे ही बयान दिया करते हैं। नहीं, वो बयानात की बता रहे हैं ना आपको कि बयानात ही खाली नहीं है, वो कह रहे हैं इनफ इज इनफ। हमेशा अपोजिशन का ये सबसे पहला नारा यही होता है, इनफ इज इनफ। कुछ शऊर तो 20-25 साल का मेरे पास भी है, हुकूमतें देखते हुए हर दौर में अपोजिशन को यही कहते हुए सुना, इनफ इज इनफ। क्योंकि जो अनाने हुकूमत चला रहे होते हैं ना, उनको बेहतर पता होता है कि वो किस रविश पे जा रहे हैं, किस रास्ते पे जा रहे हैं, किन चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं, और खुदा का शुक्र है कि चैलेंजेस को फेस करते हुए आगे की तरफ जा रहे हैं। ये देखते हैं, एक सूबा हम देखते हैं पूरा पाकिस्तान, हम पंजाब को अपने से अलग नहीं
समझते, वहां पर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को काफी ज्यादा सीट्स मिली हैं और बेशतर लेकिन आप सवाल का जवाब नहीं दे रहे, क्योंकि सवाल तो इनका ये है, जैसे तारिक साहब वो कह रहे हैं, जो इन्होंने उठाया है नुक्ता, वो तो ये कह रहे हैं कि बड़ा क्लियर है अब हमारी पार्टी की पोजीशन कि अब हमने वो सपोर्ट इनको नहीं किया। जब सैलाब ज़दगान जो पाकिस्तानी है उनकी मदद करना चाह रहे हैं, उनको बचाना चाह रहे हैं, और उसमें भी ठीक है ये पहली पोजीशन तो डिपार्चर है इनकी पोजीशन का, पहली पोजीशन से कि अब सपोर्ट नहीं देंगे हम। नहीं देखिए बीबी, मैं चूंकि हमारे जैसे लोगों का एक प्रॉब्लम है कि हम रूल ऑफ लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन पे बिलीव करते हैं, ठीक है ना, इसको मैं पॉजिटिव भी लेता हूं। देखिए मियां साहब ने एक बात तो कही ना जी कि कॉन्स्टिट्यूशन से हट के कोई बात नहीं होगी, ठीक है ना जी। तो मिसाल के तौर पर अगर उनका पूरा अगर तर्जमा भी कर लिया जाए तो ज्यादा से ज्यादा यही निकलता है ना कि 58 आएगा, तो वो तो उसके अंदर ही आएगा। और दूसरी बात है, अगर 58 जो है वो सिर्फ पीएमएल नून का मोहताज नहीं है, उसमें तो फिर देखें ना, सबसे पहले तो इनके अपने इत्तेहादी होंगे जो इसको देखिए ना, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस भी तो है ना आर्टिकल, तो मैं वही कर रहा हूं ना जी। तो उसमें 342 के हाउस में कम से कम 50% तो चाहिए उनको निकालने के लिए। तो मेरा पॉइंट बिल्कुल दूसरा, देखिए ना, बुनियादी बात जो कही कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अपनी जगह है और जो है बाहर की कोई इंटरफेरेंस नहीं होगी, ये पॉजिटिव। लेकिन एक बात जरूर कही, देखिए इसमें कोई शक की बात नहीं कि जो मौजूदा हुकूमत है, ये माने या ना माने, हो सकता है ये कह रहे हो कि बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन सम हाउ आर द लोग मुतमईन। मिसाल मैं आज को छोटी सी मिसाल दे दूं, ये ऐसे ऐसे काम करते हैं जो समझ से बालत है। मिसाल के तौर पर आज की बात देख लें, आज सुप्रीम कोर्ट में जो एक केस हुआ, वो ओजीडीसी का इन्होंने एक मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया हुआ था, ठीक है ना जी। अच्छा, वो साहब जो है कन्विक्टेड पर्सन है। अरे भाई 18 करोड़ आवाम में से विड्रॉ किया ना भाई, आप क्यों ढूंढ के ये परफॉर्मेंस पे बात है। आसमा आपके पास आते हैं हम ऐसी सियासत की बात कर रहे हैं जहां के सियासी तारीख की, जहां के ये होता रहा है बिहाइंड द सीन्स कंस्पिरेसीज और मार्शल लॉ, और ये मार्शल लॉ तो मेरा ख्याल है खारिजुल इम्कान है तकरीबन। तो ये बताइए कि ये जो तमाम डेवलपमेंट्स हैं, एमक्यूएम के लीडर की स्टेटमेंट्स, आज पिटिशन, फिर नवाज शरीफ साहब की स्टेटमेंट और चीफ जस्टिस साहब की खुद अपनी स्टेटमेंट्स, इनको आप किस तरीके से देखती हैं? हुकूमत के लिए कोई खतरा है? देखिए, पहली बात यह है कि आप जो नवाज शरीफ साहब की स्टेटमेंट है उसको अलहदा कर दें जो एमक्यूएम से स्टेटमेंट आई है, क्योंकि नवाज शरीफ साहब की स्टेटमेंट तो बड़ी क्लियर है। वो ये है कि जनाब हम अब हुकूमत को ये इल्तिजा कर रहे हैं कि आप अपना काम ठीक तरीके से करें और हम कोई एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज के हक में नहीं हैं। बहरहाल ये उनका हक बनता है, वो एक सियासी पार्टी है कि वो अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज ला सकते हैं,